पलटकर जब जवाब देते हैं तो मेरे अजीजों फिर हमारी किस्मत अंगड़ाइयाँ लेने लगती है। एक बार और जी लगा के दूसरी पढ़ लो। लेकिन एक बात मैं और अर्ज कर दूं यहीं पर, जैसे दुरूद शरीफ का एक ऐसा अमल है कि आप यूं ही दुरूद शरीफ पढ़ें तब भी उसका सवाब आपको मिलता है, वो कबूल होता है। लेकिन अब अगर हम यूं ही पढ़ेंगे तो कबूल तो होगा, लेकिन इससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश नहीं होंगे, राज़ी नहीं होंगे, तो फिर कैसे हम पढ़ें? उसकी भी मिसाल के तौर पे कुछ नेक आदमी थे, परहेजगार थे, मुत्तकी थे, आज ही के दौर की बात है। उन लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। तो दोस्त थे, उन दोनों दोस्तों ने एक ही रात में ख्वाब में देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन थे। तो इन लोगों ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बहुत गमगीन हैं, आंखें असबार हैं, क्या वजह है? कहा कि मेरी उम्मत मुझ पर दुरूद नहीं पढ़ती। और इन लोगों की आँख खुल गई। तो एक सूफ़ी से मुलाकात की इन लोगों ने, तो कहा कि हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है और हुजूर बहुत गमगीन है और कहते हैं कि मेरी उम्मत मुझ पर दुरूद नहीं पढ़ती। तो इसका क्या मतलब है? जबकि बहुत सारे लोग दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, मैं खुद दुरूद पढ़ता हूँ, वो खुद कहते हैं हम लोग खुद दुरूद पढ़ते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? कहा कि बात दरअसल ये है, इसका मतलब ये हुआ कि दुरूद शरीफ जिस तरह से पढ़नी चाहिए उस तरह से नहीं पढ़ते। उन्होंने खुलासा किया कि इशारा ये है कि जिस तरह से दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए उस तरह से नहीं पढ़ते। कहा फिर इसकी और हमें वजाहत फरमा दें ताकि हम समझ जाएं। तो कहा कि खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि तुम नमाज इस तरह से पढ़ो, तुम नमाज इस तरह से पढ़ो कि गोया कि तुम खुदा को देख रहे हो, तुम खुदा को देख रहे हो। अगर इतना यकीन कामिल ना हो तो कम से कम इतना यकीन ज़रूर रखो कि खुदा तुम्हें देख रहा है। तो गोया इशारा फरमा रहे थे कि दुरूद शरीफ तुम पढ़ो तो इस तरह से पढ़ो गोया कि तुम हुजूर को देख रहे हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नहीं तो कम से कम इतना यकीन ज़रूर रखो, ख्याल में ज़रूर ये बात रहे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से तुम्हें देख रहे हैं। अगर इस तरह से दुरूद शरीफ पढ़ोगे तो मेरे अजीजों फिर करम की बरसात होगी, फिर मकाम बुलंद होंगे, फिर आपके दिल की सफाई होगी, फिर आपको नमाज से मोहब्बत होगी, फिर आपको हर नेकी से मोहब्बत होगी, हर इबादत से मोहब्बत होगी, हर अच्छे काम से मोहब्बत होगी। धीरे धीरे सारी बुराइयां तुम्हारे अंदर से दूर होंगी, सारी अच्छाइयां धीरे धीरे खुद हो जाएंगी, आप खुद अच्छों के सदक़े में अच्छे हो जाएंगे। तो मेरे अजीजों खुद हमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है अपने जिसमें, और हम मोतरिज़ ना हों, दूसरों पर हम मोतरिज़ ना हों, इतराज़ करने वालों में से हमें नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग मेरे अजीजों कम इल्मी की बुनियाद पर बड़े बड़े लोग तकरीरों में भी हम क्या, ये भी एक किस्म का इतराज़ हो जाता है, लेकिन जवाब देने के लिए समझाने के लिए बताना ही पड़ता है। जैसे मिसाल के तौर पे कुछ लोग हैं वो कह देते हैं कि कुरान सिर्फ और सिर्फ कुरान सिर्फ और सिर्फ अमल करने के लिए है। ये किससे उन्हें कहा, ये बात उनको किसने बता दी कि कुरान सिर्फ अमल करने के लिए? अक्सर गैर फिरके के लोग कहा करते हैं, जैसे हमारे यहाँ मैयत हुई तो हमने कुरान शरीफ की तिलावत करवाई, कुरान खानी करवाई, उसका सवाब बख्शा, बस इसी पे क्या कहना। अरे इसके लिए थोड़ी है कि जब तुम्हारे यहाँ मैयत हो तो तुम कुरान खानी करवाओ। कुरान तो अल्लाह ने इसलिए दिया है कि इस पर अमल लोग करें। मेरे अजीजों एक तंग नज़री है, ये तंग नज़री है उनकी। कुरान पाक सिर्फ और सिर्फ कोई ये नहीं कह सकता कि इसके लिए है कि उसके लिए है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है, हर चीज़ के लिए है, तमाम मोमिनीन के लिए, उसमें शिफा भी अल्लाह ने रखी है, हर चीज़ के लिए है। कोई बीमार हो तो पढ़कर दम कर दो, शिफा मिलेगी। बहुत गमगीन दिल है, उसकी तिलावतें करो, सुकून मिलेगा। मेरे अजीजों उसको पढ़ो, सवाब मिलेगा, दिल की सफाई भी होगी। दिल को साफ करने के लिए भी कुरान पाक की तिलावत को सूफिया इकराम ने बताया कि बहुत आज़मूदा नुस्खा है।
दिल का जो है आईना जब ज़ंगालूद हो जाए तो कुरान पाक की तिलावत किया करो तो दिल का आईना साफ हो जाएगा। तो कोई ये ना कहे कि सिर्फ इसीलिए है नमाज के लिए, सिर्फ नमाज के लिए, सिर्फ इसके लिए। मुकम्मल हिदायत है उसमें। वालिदैन की खिदमत करनी है, उसमें ये भी तस्करा है कि उफ ना कहो जब तुम्हारे वालिदैन ज़ईफ़ हो जाए, उनकी खिदमत करो, उनको उफ ना कहो। माशरे में तुम्हें कैसे रहना है, सूफिया इकराम की कैसे तुम्हें इज्जत करनी है, उनका एहतराम कैसे करना है, बुजुर्गों के मज़ारात पर हाज़िरी भी तुम्हें देनी है। उसमें क्या नहीं है। साइंस भी तुम्हें चाहिए तो कुरान से सीखो, साइंस भी तुम्हें चाहिए, उसका इल्म चाहिए तो कुरान से सीखो। इल्म तिब चाहिए, डॉक्टरियत चाहिए उसमें, यानी हकीमी अगर तुम्हें सीखनी है तो भी कुरान से सीख सकते हो। तिब यानी कि तबावत का जो फेल है, जो काम है, यानी जो तबीब होते हैं, आपको सीखना है, उससे भी आप हासिल कर सकते हैं। उसमें क्या नहीं है, हिकमत भी है और हर किस्म का इल्म है, हर किस्म का इल्म है। कोई ऐसी सही नहीं जिसका वाज़ेह बयान ना हो उसमें। हर चीज़ है उसमें, हर चीज़ है उसमें। यहाँ तक कि पेशन गोइयाँ भी हैं, पहले के वाक़यात भी हैं, हर चीज़ उसमें है। जितने मसाइल हैं, हर मसाइल का हल जो है कुरान पाक में मौजूद है। तो अब कोई अगर ये कहे कि नहीं सिर्फ इबादत के लिए आया, सिर्फ हिदायत के लिए आया, सिर्फ नमाज के लिए आया, तो नमाज में तिलावत करें, तो ये उसकी कम इल्मी की दलील है। सही बात। मेरे दीदों, जिस तरह से सूरज के बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि वो सिर्फ धूप के लिए है, कि उससे हम सिर्फ धूप हासिल करें, इसलिए कि सूरज सिर्फ धूप के लिए नहीं है। आप कितने फ़वाइद जो हैं आप सूरज के ज़रिए से बता सकते हैं कि इतने फ़वाइद हैं सूरज के। अरे सूरज से निज़ाम कायनात है। इसी तरह से ये रूहानी सूरज है कुरान पाक। कोई एक चीज़ ना कहे कि सिर्फ इसके लिए है या इसके लिए है, हर चीज़ के लिए है। मेरे अजीज़ों, यहाँ तक कि देखो अभी गदापट्टी में कितने ऐसे मुसलमान हैं जो ज़ख्मी हैं, कितने ऐसे मुसलमान हैं जो दर्द से करा रहे हैं। इलाज करने के लिए दवा नहीं है, मरहम नहीं है, लेकिन डॉक्टर लोग जो है उनका जब इलाज करते हैं, जब मरहम पट्टी करते हैं, आप देखते होंगे अपने इलाकों में पहले सुन का इंजेक्शन लगाते हैं डायरेक्ट डॉक्टर लोग। पहले हमें बेहोश करते हैं, सुन करते हैं, वो इलाका, वो हिस्सा, वो आज़ा का, वो जिस्म का हिस्सा, वो टुकड़ा सुन करते हैं, तब ऑपरेशन करते हैं। बात समझ आ रही ना। लेकिन वहाँ पर जो है ये दवाइयाँ नहीं है, ये जालिम सहीयूनी यहूदी लोग जाने नहीं देते दवाइयाँ। अब ज़ख्मी है, बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है, तो जानते हो मेरे अजीजों कितना प्यारा इलाज है। वो कुरान पाक की तिलावत करते हैं, बेहतरीन कारी हैं, बेहतरीन कारी। वो तिलावत कुरान पाक की करते हैं, बहुत खतरनाक बहुत अजीब किस्म का ज़ख्म नज़र आता है उनके जिस्मों पर, और डॉक्टर लोग चीरते फाड़ते हैं, सीलते हैं और कुरान पाक की वो तिलावत करते नज़र आते हैं। दर्द तो होता है लेकिन एहसास दर्द नहीं होता। कुरान पाक का मुजज़ा है, ये कुरान पाक का मुजज़ा है। तो कोई सिर्फ अगर यही कहे कि वो सिर्फ अमल करने के लिए है, तो ये क्या है। कुरान पाक की तिलावत भी करोगे तब भी सवाब तुम्हें मिलेगा। किसी चीज़ का रद्द नहीं किया जाता इस्लाम में, और रद्द नहीं है, हर चीज़ के लिए है। हाँ, तुम जिस शोबे में कमी अपने आप को अपने अंदर पाओ, वो चीज़ पूरी करने की कोशिश करो। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो नमाज भी पढ़ो। लेकिन ये कोई कहे कि सिर्फ कुरान पाक तुम पढ़ते हो, नमाज नहीं पढ़ते। अरे कुरान पाक एक अलग इबादत है, नमाज एक अलग इबादत है। कोई बुजुर्गों की मज़ारात पे जाता है, वो एक अलग इबादत है, एक अलग इबादत है। कोई सिर्फ लंगर खिला रहा है, तो सिर्फ लंगर खिलाना कोई यही नहीं है कि इस्लाम में सिर्फ यही कहा गया सिर्फ लंगर ही खिलाओ या सिर्फ इबादत ही करो। उसमें ये भी है, गरीबों को खिलाना भी है और नमाज भी पढ़ना है। वो हुकूकुल इबाद है, ये हुकूकुल ला है। दो चीज़ें, ताना बाना से मिलके कपड़ा तैयार होता है। सिर्फ एक चीज़ से नहीं कपड़ा बनता, ताना बाना जब दोनों मिलता है तब कपड़ा बनता है। देखो परिंदे कितने हैं, लेकिन उसमें काम का परिंदा जो शिकरा एक होता है ना, शिकरा, हाँ, इसकी कीमत ज़्यादा होती है। ये बादशाहों के हाथ तो भी बैठता है, क्योंकि ये कारनामा अंजाम देता है, ये अमल भी करता है। यानी कि परिंदों को पकड़ के लाके आपके हवाले कर देता है, आपको फ़ायदा देता है, तो इसकी कीमत ज़्यादा है। लेकिन बुलबुल ये सिर्फ बातें करती है, इसकी कीमत कम है। तोते ये सब बातें करते हैं, इनकी कीमतें कम हैं। ये और बात है कि आप अगर अपनी कीमत को बढ़ाना चाहते हो तो अमल भी करो।
अमल भी करो। या सिर्फ बातें करोगे तो ऐसा नहीं कि बातें करना बेकार है, बातें भी करते हो तब भी ये कोई नहीं कह सकता। जैसे कुछ लोग कहते हैं सिर्फ बातें करने से क्या फ़ायदा, या ऐसे प्रोग्राम में जाने से क्या फ़ायदा जब नमाज नहीं पढ़ते। अरे मेरे अजीजों, बुलबुल भी की कीमत है ना, एक सिर्फ बात ही करती है। तोतों की भी कीमत है ना, सिर्फ वो बात ही करते हैं। ये अल्लाह की सब मखलूक हैं। किसी को अल्लाह ने सिर्फ बात करने के लिए बनाया है, किसी को काम करने के लिए बनाया है, है ना। तो हाँ, कीमत लेकिन उसकी ज़्यादा होती है। अगर आप नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, ज़कात भी देते हैं, अच्छे अखलाक भी आपके अंदर हैं, पड़ोसियों का ख्याल भी करते हैं, गरीबों की मदद भी करते हैं, अल्लाह का खौफ भी दिल में है, सरकार की मोहब्बत भी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कोई अगर एक अच्छा काम वो कर रहा है तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये काम सिर्फ करता है, ये काम नहीं करता तो बेफ़ायदा। कोई काम बेफ़ायदा नहीं है, जितने काम हैं सब फायदे के हैं, जितनी चीज़ें हैं सब फायदे की हैं। बाग में देखो बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं जो फलदार होते हैं, है ना, लेकिन बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जो फलदार नहीं होते, सिर्फ उसमें फूल होते हैं, वो जीनत बख्शते हैं बाग को। बहुत से पेड़ ऐसे हैं कि उसमें फूल भी नहीं है, सिर्फ खूबसूरती के लिए बादशाह लोग अपने गार्डन में और अमीर लोग, बहुत से लोग अपने गार्डनों में, अपने बागीचों में उसको सजाते हैं, उसको रखते हैं, उसको उस पेड़ की हिफाजत भी करते हैं। तो ये इशारा इस तरफ है कि कोई चीज़, जैसे आप कुरान पाक की तिलावत करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके माने मफाहिम पर भी गौर करो, मतलब भी समझो, फिर उसके बाद उस पर अमल भी करो, है ना। इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। यानी ऐसे पेड़ बनो कि जो साया भी दे, फूल भी दे और फल भी तुम्हें दे। एक मरतबा जी लगा के दूसरे को